अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज एमएस वर्ड की हमारी 12वीं क्लास है। आज की क्लास में भी हम पिक्चर की एडिटिंग को सीखेंगे। इससे पहले के 2 क्लासेस के अंदर भी हमने पिक्चर की मुख्तलिफ एडिटिंग को सीखा था, जिसके अंदर हम लोगों ने क्रॉप करना सीखा था कि आप पिक्चर को कैसे क्रॉप करते हैं, या अगर पिक्चर की बैकग्राउंड को रिमूव करना तो कैसे रिमूव करेंगे, अपने पिक्चर की बॉर्डर कैसे लगाएंगे। ये सारी चीज़ें हमने पहले के 2 क्लासेस में हम सीख चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं ली तो आप ज़रूर वो क्लासेस लें। आज के इस क्लास के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर कुछ यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेटिंग रहते हैं, तो इसको हमने आज से सीखना है। तो मेरे साथ बने रहिए इसके आखिर तक। तो आइए हम टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। रैप टेक्स्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है? रैप टेक्स्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है ऑप्शन, वो आप यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास है इन लाइन विथ टेक्स्ट, मतलब जो आपका लाइन है उसके साथ होगा ये टेक्स्ट। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको थोड़ा मैं जूमिंग हटा के देखता हूँ तो हमारे जो पहला लाइन है, फर्स्ट लाइन है, ये इसके साथ शुरू हो रहे और बाकी इसके ऊपर का एरिया खाली। इस तरह से अगर आप अपने टेक्स्ट को रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। आपकी जो पिक्चर की जो एरिया है उससे वो क्या होगा, आपका टेक्स्ट शुरू होगा। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर हमारे पास है स्क्वायर का। स्क्वायर के ऊपर आप जब क्लिक करें तो ये इस तरह से आते हैं और आप अपनी पिक्चर को इजीली कहीं पे भी एडजस्ट करके अपने स्क्वायर करके इसको बीच में रखना है, जहाँ पे भी रखना है। एक तो पोजीशन था, पोजीशन के अंदर एक फिक्स एरिया था। अगर आपने मिडल के अंदर लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना, आप रख सकते हैं। लेकिन स्क्वायर करने के बाद आप अपनी मर्जी से जहाँ रखना है इसको रख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद स्क्वायर के बाद हमारे पास अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे टाइट का है। टाइट और स्क्वायर में थोड़ा फर्क, जैसे मैं टाइट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, ये आपका जो टेक्स्ट जो है ना इसको थोड़ा पिक्चर के करीब कर लेते हैं। जैसे मैं थोड़ा जूमिंग कर लेता हूँ यहाँ से, ये जो एरिया हमारे पास, यहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा फॉर्मेट के अंदर और यहाँ से हम जाते हैं टाइट के अंदर। देखो मैं स्क्वायर करता हूँ, थोड़ा ये लूज हो रहा है, और टाइट के ऊपर आ गया तो थोड़ा ये करीब आ रहा है। बस इसके अंदर थोड़ा सा यही फ़र्क है, थोड़ा इसको करीब कर लेते हैं। अगर आपको थोड़ा करीब करना तो आप यहाँ पे टाइट के ऊपर क्लिक करें तो ये आपके पिक्चर के साथ आपके जो टेक्स्ट है उसको करीब लाएगा। इसके अलावा इसके अंदर और कोई ज़्यादा मज़ीद काम नहीं है। इसी तरह मैं फॉर्मेट के अंदर दोबारा आता हूँ। अगला जो ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर वो है यहाँ पे थ्रू का। थ्रू क्या करता है, यहाँ पे हम जैसे कि इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो अभी आप देख रहे होंगे कोई इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं हो। लेकिन थ्रू क्या करता है, जैसे कि अगर मैं इस पिक्चर की इस बैकग्राउंड को डिलीट करूँ और यहाँ से ये पूरा एरिया बैकग्राउंड को डिलीट करता हूँ, जो मेरा टेक्स्ट है ना ये इसके एरिया में आप लिख सकते हैं, इसके अंदर भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा तस्वीरें होती है, उसकी तस्वीर होती है कि बैकग्राउंड खाली होते, तो अखबार में या न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा उसके अंदर आपका टेक्स्ट यहाँ पर भी इस एरिया में भी लिखा होता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर जाते हैं, क्लिक करते हैं और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे इसकी सर भी चाहिए। यहाँ पे सर को थोड़ा मैं और ऊपर कर लेता हूँ। ये बैकग्राउंड कैसे रिमूव करने की चीज़ें हम लोगों ने पहली क्लास में हमें बता दिया था, आप वहाँ पे जाके ज़रूर उसकी क्लास को लें। लेकिन ये एरिया भी ये डिलीट कर रहा है और मैं इसको यहाँ से करता हूँ कीप चेंज। फिलहाल यहाँ पे मैंने इसको डिलीट कर दिया। अच्छा, ये सही से प्रॉपर डिलीट तो नहीं हो, लेकिन आप इसी से समझ सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, पिक्चर की साइज़ को थोड़ी बड़ी कर रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आए, और यहाँ से भी मैं थोड़ी जूमिंग को बढ़ा लेता हूँ ताकि आपके सही से समझ में आए। अब देखो, जब मैंने इस पिक्चर के बैकग्राउंड को रिमूव किया तो अब देखो यहाँ से भी टेक्स्ट लिख रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। इस टेक्स्ट को मैं अपने हिसाब से कहीं पर भी एडजस्ट कर लूँ। इसके यहाँ पर अंदर के अंदर जो मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया है यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे, क्योंकि ये कलर बिल्कुल थोड़ा सेम था इसलिए इसने इस एरिया को भी डिलीट कर दो, इस एरिया में भी टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इस तरह से अगर आप अपनी तस्वीर को बाय थ्रू लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, इसके अंदर आप अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको पिक्चर से बाहर लिखना, आपकी इसकी जो चारों तरफ का जो बॉर्डर है उससे बाहर लिखना, तो आप पिक्चर के रिमूव ना करें, उसको आप जैसे रखना चाहे ऐसे रख के आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो आप अगर इसके बैकग्राउंड को रिमूव करें तो आप इस तरह से लिखना चाहे लिख सकते हैं। इस तरह हम एक और पिक्चर लेके आपको दिखाते हैं तो आपको मज़ीद और समझ में आएगा। मैं दोबारा जा रहा हूँ इंसर्ट के अंदर और यहाँ से पिक्चर को मैं इंसर्ट करूँगा। यहाँ से मैं डाउनलोड के अंदर से एक अच्छी सी पिक्चर लेते हैं जिससे बैकग्राउंड आसानी से हम डिलीट कर पाएँ। तो मैं यहाँ थोड़ा नीचे आता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक पिक्चर है, मैं यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ। ये पिक्चर हमारे पास आ गई। ये पिक्चर आने के बाद इसके साइज़ को थोड़ा मैं यहाँ से कम कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँ, इस पिक्चर की साइज़ को थोड़ा सा कम कर लूँ क्योंकि साइज़ बहुत बड़ी हो गई है। यहाँ थोड़े साइज़ कम करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसके पिक्चर की बैकग्राउंड को रिमूव करूँगा। इसके लिए मैं फॉर्मेट में आऊँगा। फॉर्मेट टैब के अंदर सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये हमें ये पूरा बैकग्राउंड दिखा रहा है कहाँ से कैसे रिमूव होता है। और मैं थोड़ा इसके सर को लाना चाहता हूँ तो इसको ऊपर करूँगा, क्रॉप को और थोड़ा ऊपर करूँगा। करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा और नीचे करता हूँ। करने के बाद इंटर दबाता हूँ। जैसे ही मैं
इंटर दबा दूँ या मैं यहाँ पे कीप चेंज के ऊपर क्लिक करें तो देखो इसने ये एक्स्ट्रा एरिया जो रिमूव कर दिया। अब आप अपनी टेक्स्ट को देख रहे हो तो इसकी टेक्स्ट जो है ना इसके अंदर की साइड में आ गए। देखो इस तरह से अगर आप अपने टेक्स्ट को लिखना चाहते हो तो आप यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से मैं इसके अंदर दोबारा आता हूँ तो हमारे पास जो अगला ऑप्शन है टॉप एंड बॉटम, मतलब अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं टॉप एंड बॉटम के अंदर तो जैसे इसके अंदर प्रीव्यू के अंदर भी देख रहे हैं कि टेक्स्ट ऊपर भी है नीचे भी, बीच में पिक्चर होंगी। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट होंगे पिक्चर के ऊपर और नीचे के साइड में होंगे। आप जहाँ पिक्चर को ले जाएंगे लेकिन पिक्चर की लेफ्ट एंड राइट में टेक्स्ट नहीं होगा, टॉप एंड बॉटम में होगा। तो आप इस तरह से लिखना चाहे, इस तरह से तस्वीर सेट करना चाहे, आप इस तरह से भी अपनी तस्वीर को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, पिक्चर को आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। दोबारा मैं इसके अंदर आता हूँ। अगला जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है बिहाइंड द टेक्स्ट, अगर आप टेक्स्ट के पीछे रखना चाहते हैं, देखो मैंने क्लिक किया, अब मेरी जो पिक्चर है वो बिहाइंड द टेक्स्ट है, टेक्स्ट इसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। तो आप इस तरह से रखना चाहे तो भी रख सकते हैं। आपको जिस तरह ऑप्शन के अंदर आपने यूज़ करना, आप बैकग्राउंड के अंदर टेक्स्ट के बैक के अंदर कोई पिक्चर यूज़ करना चाहते इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगला ऑप्शन इसके अंदर हम देखते हैं तो हमारे पास आ रहा है जी इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट के ऊपर रखना चाहता हूँ। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। अब देखो आपको पिक्चर तो साफ नज़र आ रही होंगी लेकिन इसके पीछे जो टेक्स्ट है वो नज़र नहीं आ रहा है। तो आप इस तरह से भी अपनी पिक्चर को रखना चाहिए, आप रख सकते हैं। अगला ऑप्शन हम इसके अंदर देखते हैं। अगला हमारे पास ऑप्शन इसके अंदर आ रहा है जी एडिट रैप टेक्स्ट। एडिट रैप टेक्स्ट क्या करते हैं, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो इसके जो पोजीशंस है इसको आप देखो यहाँ पे बहुत सारे पोजीशन आ रहे हैं, इनको आगे पीछे खींच के आप इसके टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहले इसको थोड़ा सा इस तरफ कर लेता हूँ, करने के बाद मैं दोबारा आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ जी, इसके ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ एडिट रैप टेक्स्ट के ऊपर। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से यहाँ से कोई भी एरिया को मैं पकड़ लेता हूँ और इस तरफ से मैंने खींच लिया और यहाँ से भी मैं थोड़ा सा खींच लेता हूँ। तो आप देख रहे होंगे ये जो टेक्स्ट का जो मेरा स्टाइल है वो अंदर की तरफ जा रहा है। अगर मैं चाहता हूँ इसके टेक्स्ट को एक मैं अलग से डिज़ाइन बनाऊँ और इसके इस एरिया में मैं लिखना नहीं चाहता हूँ तो मैं अपनी टेक्स्ट की डिज़ाइन को चेंज कर सकता हूँ और इसको आगे पीछे मूव कर सकता हूँ, जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। तो आप अपने टेक्स्ट को इस तरह से आगे पीछे मूव करना चाहते हो तो आप एडिट इसके हर पॉइंट को कर सकता है। इसी तरह से हमारे इसके अंदर एक और ऑप्शन भी है, इसके लिए हम इस तस्वीर को चेंज करते एक और पिक्चर ले लेते हैं और उसको दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। इंसर्ट के अंदर आता हूँ मैं, यहाँ पे पिक्चर के अंदर आके यहाँ से हम कोई सी भी एक तस्वीर ले लेते हैं यहाँ से। अच्छा मैंने यहाँ से एक तस्वीर इधर से इंसर्ट कर लिया, करने के बाद मैं इसकी साइज़ को छोटी कर लेता हूँ। अच्छा करने के बाद हम इस पिक्चर को ऊपर की तरफ लाता हूँ और थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं। जैसे कि अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट के साथ तो आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट करें। करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है मूव विथ टेक्स्ट, इसके ऊपर आप क्लिक करें। करने के बाद जब आप इस टेक्स्ट को कहीं पे भी मूव करेंगे इंटर दबा के तो आप देख रहे होंगे जैसे आप इंटर दबा के अपने टेक्स्ट को आगे पीछे मूव करें तो वो आपके टेक्स्ट के साथ क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। तो आप मूव करना चाहते हैं टेक्स्ट के साथ तो आप इस तरह से मूव कर सकते हैं। जैसे आप इंटर दबाएंगे आपका पिक्चर आपके टेक्स्ट के साथ जो आपने फिक्स किया हुआ उसको उसी के साथ वो क्या करेगा, आगे मूव करेगा। अच्छा इसके अंदर एक और ऑप्शन हमारे पास, अगर आप टेक्स्ट को तो मूव करना चाहते हैं लेकिन पिक्चर को इसी जगह आप फिक्स करना चाहते हो आप फिक्स भी कर सकते हैं। इसके अंदर आने के बाद अगला देखो हमारे पास आ रहा है फिक्स पोजीशन ऑन पेज, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आके एक दफ़ा मैं दोबारा चेक करता हूँ इसके ऊपर क्लिक हुआ है नहीं हुआ है। मैं यहाँ पे आके दोबारा चेक करता हूँ तो मेरे पास ये जगह गलत क्लिक हुआ। देखो फिक्स पोजीशन ऑन पेज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, करने के बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे क्लिक करके इंटर दबाता हूँ। तो अब आप देख रहे होंगे पिक्चर जो है हमारी आगे पीछे मूव नहीं हो रहा लेकिन हमारा जो टेक्स्ट है वो आप आगे पीछे मूव करना चाहिए, आप मूव कर सकते हो। इसके अंदर इंपॉर्टेंट यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेटिंग है, बहुत सारे ऑप्शन है, इसको आप लोग देख लें। इसी तरह से हम इसके अंदर देखते हैं कोई और अगर ऑप्शन रहता है हम उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम फॉर्मेट के अंदर दोबारा जाते हैं और इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो तकरीबन यहाँ ख़त्म हो गया। मोर लेआउट ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं ये सब तकरीबन हमने पढ़ लिए। बिहाइंड द टेक्स्ट हमने पढ़, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पढ़ लिया, लाइन भी पढ़ लिया, स्क्वायर भी पढ़ लिया, टाइट भी पढ़ लिया, थ्रो भी पढ़ लिया, टॉप एंड बॉटम जितने भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है वो सब हमने पढ़ लिया। इसके अलावा आप इसके साइज़ को कम ज़्यादा करना चाहे, उसकी पोजीशन को अपने हिसाब से आगे पीछे सेट करना चाहे आप यहाँ से भी कर सकते हो, जो कि आपको खुद प्रैक्टिस करके करना है। अगला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे हमने पोजीशन और रैप टेक्स्ट को पढ़ने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ब्रिंग एंड सेंड बैक। अच्छा इसको हम करने के लिए हम दोबारा एक न्यू पेज के ऊपर जाते हैं। न्यू पेज के ऊपर जैसे हमने पहले से लिया हो इसके ऊपर आते हैं। आने के बाद ये एक पिक्चर हमारे पास ऑलरेडी है तो मैं इसको साइज़ को थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूँ। एक और पिक्चर हमें यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं यहाँ पे इंसर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और पिक्चर के अंदर जाके हम यहाँ से एक और पिक्चर भी यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कोई सी भी एक अच्छी सी पिक्चर हम यहाँ पे ले लेते हैं।
जैसे यहाँ पास एक पिक्चर यहाँ पे नज़र आ रहा है, मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और पिक्चर ले लिया, तो हमारे पास अब 2 पिक्चर आ गई। एक पिक्चर मैंने इस पिक्चर के बैक में यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है, एक पिक्चर यहाँ पे है। अगर इस ऊपर वाली जो पिक्चर है, जो ऊपर है, इसको मुझे बैक में भेजना है, तो यहाँ पे मेरे पास सेंड बैक वर्ड लिखा हो, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये बैक में चला गया। इसी तरह से इसको ऊपर लाना है तो आप ब्रिंग फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक करें तो ऊपर आ गई। बस इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपके पास 5-6 मिक्स तस्वीर हो, पिक्स हो, आप उसको आगे पीछे करना चाहते तो आप इजीली यहाँ, जैसे कि मेरे पीछे वाली तस्वीर को मुझे ऊपर लाना है तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, ब्रिंग करूँगा, ब्रिंग फॉरवर्ड करूँ तो ये ऊपर आ जाएंगे। अच्छा, अगला मतलब मेरे पास यहाँ पर सिलेक्शन पेन जो है, सिलेक्शन पेन के अंदर से क्या होता है कि अगर आपके पास बहुत सारी तस्वीर हो, अगर आपको सिलेक्ट करना मुश्किल हो, इसके पीछे एक तस्वीर हो सकती है जो कि बहुत छोटी हो लेकिन आपको वो सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करेंगे, उसको सिलेक्शन यहाँ पे सिलेक्शन इसके अंदर से सिलेक्शन पेन के अंदर से आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से इजीली इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर पिक्चर 2 पे क्लिक करेंगे, वो पिक्चर 2 को सिलेक्ट करेंगे, पिक्चर 1 पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर 1 को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैं पिक्चर 1 को अगर ऊपर करना चाहता हूँ, यहाँ से ऊपर कर सकता हूँ, 2 ऊपर आ जाएगा। यहाँ से मैं इसको नीचे करना चाहूँ, यहाँ से नीचे कर सकता हूँ, ऊपर नीचे। अगर आप पिक्चर जो आप यहाँ से ब्रिंग एंड फॉरवर्ड कर रहा है उसको यहाँ से भी आप इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिलेक्ट करना आपके लिए मुश्किल हो तो आप इजीली यहाँ से सिलेक्शन पेन से आप आराम से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक अगला आ रहा है जो रोटेट और अलाइन। रोटेट और अलाइन को हम समझते हैं। यहाँ से मैं पहले इस ऊपर वाले पिक्चर को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसकी साइज को थोड़ी छोटी कर लेता हूँ। करने के बाद हमारे पास अलाइन का क्या है जी, यहाँ पे आप इसको लेफ्ट में रख सकते हैं क्लिक करके, लेफ्ट में है पहले से। अगर आप इसको राइट में लेके जाना है तो आप क्लिक करके इसको सेंटर में रखना चाहो, आप सेंटर में रख सकते हैं। इसको आप लिखना चाहे तो राइट में रख सकते हैं। जैसे कि हमने पोजीशन में किया तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी है। इसी तरह से और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे टॉप में रखना चाहे, मिडल में रखना चाहे, बॉटम में रखना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं आप, इसको मुख्तलिफ ऑप्शन है यहाँ पे। इसको आपको आप क्लिक करके देखो, बिल्कुल इजी है। बहुत सारे आसान यहाँ पे ऑप्शन है। इसको आप देखना चाहिए, पिक्चर भी कोई सी भी पिक्चर ले लो और इसको अप्लाई करके देखें तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगे, आप इजीली समझ पाए। अगला हमारे पास यहाँ पे एक है रोटेट। रोटेट मतलब आप अपने पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे क्रॉप के अंदर आता हूँ, यहाँ क्रॉप पे क्लिक करने के बाद मैं इसकी क्रॉप करके थोड़ा सा इधर से मैं क्या करता हूँ, इसको और थोड़ा क्रॉप कर लेता हूँ। यहाँ से थोड़ा क्रॉप करने के बाद मैं इसको इंटर कर देता हूँ तो ये पिक्चर इस तरह से हो गई। अच्छा, मुझे इसकी डुप्लीकेट करना है तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल डी से मैं इसकी डुप्लीकेट बना सकता हूँ। कंट्रोल डी से मैंने एक डुप्लीकेट बना दी। इसको मैं लाता हूँ यहाँ पे इसके बराबर में। अच्छा, एडजस्ट करने के बाद मैं अब रोटेट समझाना चाह रहा था आपको। उस रोटेट के ऊपर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो 90 एंगल्स आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे रोटेट इस तरह से भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे फ्लिप कर सकते हो, वर्टिकल कर सकते हैं आप, हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल किया तो अब आप देख रहे हो तो पिक्चर थोड़ा सा करीब आ गई। इसको आप चाहते हो थोड़ा सा यहाँ पे फासला दे के देखना चाहे देख सकते हो। इस तरह से आप रोटेट अपनी पिक्चर को किसी भी एंगल में करना चाहे आप इजीली यहाँ से फॉर्मेट के अंदर आके इजीली आप यहाँ से रोटेट के ऊपर से रोटेट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने रोटेट करके हमारे पास 2 पिक्चर है। अगर मैं इसको आगे पीछे में इस तरह से रखना चाहता हूँ, मैंने समझे कोई डिज़ाइन बनाया, मुझे आगे पीछे मूव करना, तो अगर मैं इसको मूव करूँ तो देखो एक पिक्चर आगे पीछे एक साथ मूव नहीं हो रहा। अगर मुझे इन दोनों को साथ मूव करना तो मुझे इसको ग्रुप बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आप लिखा हुआ है ग्रुप, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, इस ग्रुप के ऊपर क्लिक नहीं हो रहा क्योंकि ये अभी हमारे पास हाइड हुआ है। ग्रुप बनाने के लिए आपको पता है कम से कम मैक्सिमम 2 चीज़ों को ग्रुप बनते हैं। तो हमारे पास अभी एक ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है। मैं शिफ्ट बटन को दबा के रखता हूँ और दोबारा सेकेंड जो हमारे यहाँ पे दूसरा जो ऑब्जेक्ट है पिक्चर उसको मैं क्लिक करता हूँ तो 2 हमारे पास अब क्या हो गया, 2 हमारे पास ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए। होने के बाद अब देखो आप यहाँ पे ग्रुप ओपन हो चुके हैं। आप यहाँ पे क्लिक करें, आप इसको यहाँ से करें ग्रुप। अब ग्रुप करते ही देखो आप इसको एक साथ ये सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट होने के बाद आप इसको आपको कहीं भी मूव करना तो आप इजीली मूव कर सकते हैं। इसको कहीं यूज़ कर सकते हैं। इसके रिसाइज करना चाहे आप रिसाइज कर सकते हैं। जो भी एडिटिंग इसके अंदर करना चाहे आप कर सकते हैं। जितने भी फॉर्मेटिंग वगैरह हम यहाँ से हमने सीखा है वो चीज़ें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ रह गई, वो एक चीज़ क्या आता है, यहाँ पे हमने कंप्रेस पिक्चर का बताया था। कंप्रेस पिक्चर क्या, अगर इसकी साइज़ को आपने कम करना, जो एक्स्ट्रा एरिया उसको डिलीट करना तो आप कंप्रेस करेंगे। जैसे कि मैं क्रॉप के ऊपर क्लिक करता हूँ, दोबारा क्रॉप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्रॉप शेप तो हो रहा है, बाकी क्रॉप नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको क्रॉप किया हुआ था। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। दोबारा मुझे इंसर्ट करना पड़ेगा। इंसर्ट के अंदर से मैं पिक्चर को ले लेता हूँ। पिक्चर यहाँ से कोई सी भी पिक्चर में ले लेता हूँ क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी समझाना है। इस पिक्चर को क्रॉप करने तो मैं क्रॉप पे आ गया। क्रॉप के ऊपर आने के बाद में इसकी जो एक्स्ट्रा एरिया मुझे नहीं चाहिए मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं अगर इसको क्रॉप पे क्लिक करता हूँ, इसने डिलीट तो कर दिया।
अब मैं अपनी पिक्चर को अपने फाइल के अंदर बहुत सारी जगहों पे मैंने क्रॉप किया और अपनी तस्वीर को यहाँ पे सेट कर दिया, लेकिन मैं इस पे क्लिक करके दोबारा अगर देखना चाहता हूँ, क्रॉप के ऊपर क्लिक करूँगा दोबारा, तो आप देख रहे होंगे इसका जो एक्स्ट्रा एरिया अभी भी इस लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर या आप जो फाइल सेव करेंगे इसके अंदर मौजूद है। आप जब चाहे इसकी क्रॉप के एरिया को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी से आप दोबारा इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप दोबारा इसको कम करना चाहो, आप दोबारा क्रॉप के अंदर आएंगे, इसको कम या ज़्यादा करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एडजस्ट करके बराबर कर लिया, आपने इसको छेड़छाड़ नहीं करनी, ऐसे ही रखना है, तो आपको ये जो एक्स्ट्रा एरिया ना ये भी आपके कंप्यूटर के अंदर आपकी फ़ाइल के अंदर जगह ले रही होंगी। उसको ख़त्म करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है कंप्रेस का, जो कि फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे आप कंप्रेस पिक्चर के ऊपर क्लिक करें, करते ही यहाँ पे आपको कह रहा है कि इसकी जो एक्स्ट्रा एरिया उसको डिलीट करना चाहिए, तो आप यहाँ पे देखो डिलीट क्रॉप एरियाज ऑफ पिक्चर, आप ओके पे जैसे क्लिक करेंगे अब वो डिलीट हो गई है कंप्यूटर से, आपके फाइल से। आप क्रॉप के ऊपर आए क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे आपको जो एक्स्ट्रा एरिया वो नहीं, इसको आप मज़ीद छोटा तो कर सकते हैं, लेकिन इसका जो पहले जो एरिया था वो आप मज़ीद वापस नहीं ले सकते। तो आपकी कंप्यूटर के अंदर से या लैपटॉप या आपके फाइल से उसकी MB को कम करेगा, आपकी उसको कंप्रेस करेगा। तो इस तरह से अगर आप सेट करना चाहते हैं सेट कर सकते हैं।